गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक स्टॉक पे बात करेंगे और स्टॉक का नाम है कंटेनर कॉर्प। वाई कंटेनर कॉर्प? दो तीन रीजंस हैं। एक तो चार्ट सेटअप अच्छा है, ऑफ कोर्स मेरे को जब टेक्निकली अच्छा लगता है मैं तभी एक आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। सेकेंडली, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट्स की खबरें आई थी रिसेंटली, तो गवर्नमेंट इसमें से अपना स्टेक सेल करने वाली है। एंड नॉट जस्ट कंटेनर कॉर्प, एक्चुअली वो कंपनीज तो और भी हैं। मैंने एक आर्टिकल भी निकाला था जिसमें कंपनीज लिस्टेड हैं। तो अब से लेकर 2021 तक गवर्नमेंट जो है इन पांच कंपनीज में अपना स्टेक सेल करेगी। नाउ दिस स्टेक सेल इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर दीज कंपनीज। इससे इनके ऊपर जो डेट हैं वो रिड्यूस होंगे, नया पैसा आएगा, राइट? तो साथ ही में जो ये स्टेक सेल करते हैं, जनरली जो प्राइस ये लोग यूज़ करते हैं, जिस प्राइस पे ये लोग अपना स्टेक निकालते हैं वो काफ़ी अच्छा प्राइस होता है, अच्छे खासे प्रीमियम पे होता है, विच मेक्स दी स्टॉक गो अप रियली। तो इन पांचों में से भी मैंने कॉनकॉर क्यों चूज किया, बिकॉज आई गॉट टू नो कि कॉनकॉर इज़ द वेरी फर्स्ट वन जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा। तो मैं ये आर्टिकल एक पढ़ रहा था जिसमें इट सेज कि वी आर एक्सपेक्टिंग टू स्टार्ट विद कॉनकॉर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो ये खबर बीच में आई थी 11 तारीख की, आई थिंक ये खबर है 11 अक्टूबर की। उसके बाद आई एम नॉट श्योर इफ एवरी वन इज़ फॉलोइंग दैट न्यूज़ और नॉट, बट उन्होंने इसमें बोला था कि अक्टूबर के एंड तक आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, जितने भी अप्रूवल्स वगैरह चाहिए। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन इस लिंक में उन्होंने बोला हुआ है। बट उसके बाद ये देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हिंटेड दैट बाय अक्टूबर थर्ड वीक ऑल क्लियरेंसेस विल कम, है ना? तो अगर हम ऑलरेडी अक्टूबर थर्ड वीक निकाल चुके हैं तो बाय नाउ आई एम अज्यूमिंग कि वो सारे जो अप्रूवल्स इनको चाहिए होंगे वो निकल चुके होंगे। एंड नवंबर फर्स्ट वीक में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप इसको चार्ट पे देखोगे तो चार्ट में आपको कुछ ऐसा एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें अब ये वाली जो लास्ट कैंडल बनी है ये काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है। और जो पैटर्न था इसका, एक डाउन ट्रेंड जो इसका स्टार्ट हो रखा था यहाँ से, समवेयर अराउंड यहाँ से आप देखोगे तो इसने ये हाई के बाद ये छोटा हाई, उससे नीचे वाला हाई बनाया, फिर एक और नीचे, ये यहाँ पे गैप डाउन हो गई थी एक नेगेटिव न्यूज़ के चक्कर में, फिर एक लोअर हाई, एंड यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड असली स्टार्ट हो गया था। और आप देखो तो 420 से लेके इट वेंट टू 350, अच्छा खासा यहाँ पे 70 रुपये का मूव था। उसके बाद अब जब ये यहाँ पे ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है तो यहाँ तक भी मैं कहूँगा ये डाउन ट्रेंड था, लेकिन यहाँ से जब ये पलटा है तो इसने इस हाई को क्रॉस कर दिया है, और इस हाई को क्रॉस करने के बाद उसने ये वाला हाई भी क्रॉस कर दिया है, ये वाला हाई भी क्रॉस कर दिया है, विच सेज कि अब स्टॉक इज नो मोर इन डाउन ट्रेंड, इट हैज़ रियली टर्न्ड। उसमें भी फिर जब हमने ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश करी तो हमको एक ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देता है, एक कोई ऐसे भी बना सकता है, राइट? बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ये वाली लाइन। ये जो डाउन ट्रेंड वाली लाइन है इसमें आपको एक ब्रेकआउट यहाँ मिल रहा है। समवन कुड हैव ड्रॉन लाइक दिस आल्सो, तो आप यहाँ पे भी लॉन्ग जा सकते थे, राइट? बट एनीवेज, वी आर वेयर वी आर। तो ये एक बहुत ही बुलिश कैंडल है। आप देखो इसमें कितने प्राइस की मूव है हमारे पास, 379 से लेके ऑलमोस्ट 400 रुपये तक, तो करीब 20 रुपये की मूव इस दिन हमें मिली है। अ, इसको अगर हम बाकी पैरामीटर्स पे भी देखेंगे तो आप देखो तो स्टोकेस्टिक्स अभी आपका पॉजिटिव हुआ नहीं है, बट इट इज़ मोस्ट लाइकली गोइंग टू हैपन। तो आप अगर उस कॉन्फर्मेशन पे ट्रेड लेना चाहते हो तो आप तब ले सकते हो। एमएससीडी आपकी ऑलरेडी पॉजिटिव चल रही है, ये हिस्टोग्राम से आप हिस्टोग्राम में भी आपके ग्रीन आने शुरू हो गए हैं बार्स काफ़ी टाइम से। तो यहीं से अराउंड आपके पास अच्छे ग्रीन हिस्टोग्राम बार्स आने लगे थे, और ब्लू लाइन एनीवेज आपकी ऊपर चल रही है रेड लाइन के। तो दिस इज़ पॉजिटिव फॉर दिस इंडिकेटर। आरएसआई पे अगर आप देखोगे तो आरएसआई ने बहुत पहले हमें बता दिया था, ये अगर आप ब्रेकआउट देखोगे तो यहाँ समवेयर हेयर, यहीं पे आरएसआई ने कह दिया था कि यहाँ पे यू कैन गो लॉन्ग ऑन दिस स्टॉक। तो दीज आर दी बिट्स विच आई थिंक मेक दिस वेरी अट्रैक्टिव। अभी बहुत ज़्यादा डाउन साइड इसमें दिख नहीं रही है। इफ़ समवन वांट्स टू कीप अ स्टॉप लॉस, अभी 400 पे है। आप इसको कैश में अगर बाय करते हो तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और उसके हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। जिनको बहुत ही कम रिस्क के साथ प्ले करना है, आई वुड से वो समवेयर यहाँ पे लगा लें, ये जो हमारी इस कैंडल का लो है, तो दिस वाज अराउंड
379.35, तो आप 375 टाइप्स का एक स्टॉप लॉस लगा लो यहाँ से 20 रुपये के नीचे का. And target could be first target could be 430, and then you can also go till 460, 470. But I would say अगर आप कैश में ले रहे हो तो do keep it for the entire scheme of things. जब तक आपका disinvestment नहीं हो जाता, there is very good possibility कि ये अच्छे खासे रिटर्न दे देगा आपको यहाँ से 25, 30, 40%. यू नेवर नो, राइट. जो लोग ऑप्शंस में प्ले करते हैं उनके लिए आई मीन ये शायद पर्सनली मैं भी करूँगा ये वाली स्ट्रैटेजी, बट आई वाज थिंकिंग कि अगर आप कॉनकॉर के ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो तो अगर आप 26 नवंबर वाली एक्सपायरी का, क्योंकि अक्टूबर में तो अब टाइम नहीं बचा है, तो नवंबर वाली एक्सपायरी में अगर जो लोग 8,750 का रिस्क ले सकते हैं वो 430 का कॉल ले लें. तो अब देखेंगे कि आज कितने पे खुलेगी, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि आप अपना रिस्क ले सकते हो या नहीं. तो अगर ये 7 या 8 रुपए की होती है तो आपको उसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करके यू कैन गो फॉर इट. इसके अलावा अगर आपको ये लेके भी अपना रिस्क कम करना है, जिसमें आपका प्रॉफिट भी थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, उसमें आप 430 का कॉल ले लो और 450 का कॉल बेच दो. ठीक है, 450 का जब आप बेचोगे एक कॉल, तो आपका जो पे ऑफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा. इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है, 8 रुपये और 4 रुपये अगर मैं मान के चलूँ, तो 4 रुपये का जो डिफरेंस होगा वो 4 इंटू लॉट साइज. इसका लॉट साइज 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, 1500 समथिंग था शायद. हाँ जी, 1563 इसका लॉट साइज है. तो अगर वो 4 रुपये का रिस्क होगा, तो अगर मोटा मोटा 1500 क्वान्टिटी पकड़े तो 6,000 का रिस्क रहेगा, जिसमें आपका प्रॉफिट हो सकता है 20,000 रुपये का. और इसमें जो मार्जिन लगेगा वो सिर्फ 17-18 हज़ार रुपये लगेगा. आप 20,000 का मान लो, 20,000 के अगर आपके वापस 20,000 और 450 अगर ये निकाल देता है, तो आपका दुगने हो जाएंगे पैसे. और रिस्क है अराउंड 6,000 रुपये का उस केस में. तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं सोच रहा हूँ. इसमें ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए 430 का कॉल आपने अभी लिया, एंड वैसे साथ में करना चाहिए, बट जनरली कभी कभी मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 430 का कॉल मैंने लिया 7 या 8 रुपये पे, एंड 450 के कॉल को मैं वॉच करता रहा. तो जो चीज़ अभी 4 रुपये की है, अगर मैं उसको 6 रुपये में सेल का ऑर्डर लगा पाया, तो मेरा जो लोअर डाउन साइड पे जो मेरा रिस्क है वो और कम हो जाएगा, राइट. सो सिर्फ 2 रुपये का रिस्क रह जाएगा. 2 रुपये इंटू 1500 की क्वांटिटी, यानी अराउंड 3,000 टाइप का रिस्क रह जाएगा. तो इस तरह से भी बना लेते हैं. स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अगर आप बनाओगे तो स्प्रेड्स आपको अभी ये दूर वाले हैं, तो इनमें आपको कम डेबिट मिलेगा, यानी कि आपका जो डिफरेंस है वो बहुत कम होगा ऑन द डाउन साइड, विच मीन्स कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा. यही स्ट्रैटेजी अगर आप स्टॉक चलने के बाद लोगे, मान लीजिए 400 क्रॉस कर लेता है, तब आप ये स्ट्रैटेजी बनाना चाहोगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा. डिफरेंस बढ़ जाएगा तो आपकी नीचे की जो डाउन साइड रिस्क है वो भी बढ़ जाएगी. ठीक है. तो ऐसे करके कुछ ट्रेड लेते हैं. मे बी मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा वंस आई हैव गॉट इन द ट्रेड. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज हैव माई अपडेट्स ऑन दी टेलीग्राम चैनल. वहाँ पे मैं कभी कभी पोस्ट कर देता हूँ जो भी मैं स्ट्रैटेजीज लेता हूँ. होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस. कमेंट करके बताएं कि आप और क्या चाहेंगे जो मैं वीडियोस को बेटर कर सकता हूँ. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.